ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। देवी सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहीं नमोस्तुते। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विज्यते गोपालचूडामणि मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिरं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणायरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुज वनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियं भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरूपभयं च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चिंतामणि प्रक्रम सदसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्भिपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतब्रह्मसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। हर प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान श्री प्रिया प्रीतम जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो आज हम ब्रह्म संहिता महर्षि गर्गाचार्य द्वारा कृत गोलोक खंड के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे ब्रह्मादि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन। श्री नारद जी कहते हैं, जो जीव पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। राजन, अब इस बराह कल्प में धराधाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी जो जो लीलाएं हुई है, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पहले की बात है। दानव, दैत्य, असुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपने आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय उसका शरीर कांप रहा था। वहाँ उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधाया और तत्काल समस्त देवताओं तथा शिव जी को साथ लेकर वे भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में गए। वहाँ जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण की अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर अखंड स्वरूप तथा देवातीत हैं। उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिर्वचनीय है। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्ज्वल धाम में शीघ्र जाओ। श्री ब्रह्मा जी बोले, प्रभो, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है, यह मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का मुझे दर्शन कराइए। श्री नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्णतम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। वामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग का भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ वह ब्रह्म द्रव्य नित्य अक्षय नीर से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहाँ के लिए नित्य जलयान द्वारा बाहर निकले। वहाँ ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन
सब ने नीचे की ओर उस ब्रह्मांड को कलिंग बिंब तुम्बे की भांति देखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। यह देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ, वे चकित हो गए। वहाँ से करोड़ों योजन पर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य चार दीवारी शोभा बढ़ा रही थी और झुंड के झुंड रत्नादिमय वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमता बढ़ गई थी। वहीं ऊपर देवताओं ने बिरजा नदी का सुंदर तट देखा, जिससे बिरजा की तरंगें टकरा रही थी। वह तट प्रदेश उज्ज्वल रेशमी वस्त्र के समान शुभ्र दिखाई देता था। दिव्य मणिमय सोपानों से वह अत्यंत उद्दासित हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुँचे, जो अनंत कोटि सूर्य की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधिया गई। वे उस तेज से पराभूत हो जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। उसकी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांतिमय साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाल के समान धवल वर्ण 1000 मुख वाले शेषनाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। राजन, उन शेषनाग की गोद में महान आलोकमय लोकवंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ, जहाँ धामाभिमानी देवताओं के ईश्वर तथा गणनाशीलों में प्रधान काल का कोई भी बस नहीं चलता। वहाँ माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन चित्त बुद्धि अहंकार 16 विकार तथा महत्त्व भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या, वहाँ कामदेव के समान मनोहर रूप लावण्य शालिनी श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करती थी। देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उद्युत देख उन्होंने मना किया। तब देवता बोले, हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं, भगवान कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थीं अंतःपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी जो सतचंद्रानना नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे, जो हाथ में बेंत की छड़ी ली थी, बाहर आई और उनसे अभीष्ट प्रयोजन पूछा। सतचंद्रानना बोली, यहाँ पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के निवासी है, यह शीघ्र बताइए। तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या अन्य ब्रह्मांड भी है? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। सुबह हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। सतचंद्रानना बोली, ब्रह्मदेव, यहाँ तो बिरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं, उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कभी यहाँ आए नहीं है। अपनी थोड़ी सी जानकारी ही हर्ष से फूल उठे हैं, जानकारी में ही
हर्ष से फूल उठे हैं, जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। जैसे गूलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरों को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते ही एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल ना सके। उन्हें चकित से देखकर भगवान विष्णु ने कहा। श्री विष्णु बोले, जिस ब्रह्मांड में भगवान प्रसीन गर्भ का सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम विराट रूपधारी वामन के नक्शे जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया है वही हम निवास करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सतचंद्रना ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही आई और सबको अंतःपुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई। तदंतर संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहाँ गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय बसंत का उत्सव मानने वाली गोपियों और गौओं के समूह से घिरा था। कल्प वृक्षों तथा कल्पलताओं के समुदाय से सुशोभित था और रासमंडल उसे मंडित अलंकृत कर रहा था। वहाँ श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही है। तट पर बने हुए करोड़ों प्रसाद उनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा उस नदी में उतरने के लिए वैदुर्य मणि की सुंदर सीढ़ियाँ बनी है। वहाँ दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। भांति भांति के विचित्र पक्षियों, भ्रमरों तथा बंसी बट के कारण वहाँ की सुषमा और बढ़ रही है। वहाँ सहस्त्रदल कमलों के सुगंधित परागों को चारों ओर पुनः पुनः बिखेरती हुई शीतल वायु मंद गति से बह रही है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। 4 दीवारियाँ और खाइयाँ उसे सुशोभित कर रही है। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय बटों से अलंकृत है। पद्म, राग आदि 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चंदोबे उसे अलंकृत कर रहे हैं तथा उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। फहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों एवं मार्गों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ भ्रमरों के गुंजारव संगीत की सृष्टि करते हैं तथा मत मयूरों और कोकिलों के कलरव सदा श्रवण गोचर होते हैं। वहाँ सूर्य के सदृश कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली ललनाएं सत सत चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण से उद्भासित होती है। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियाँ मणि रत्नमय भीतियों में अपना मनोहर मुख देखती हुई वहाँ के रत्न जड़ित आंगनों में भागती फिरती है। उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभा देते हैं। नूपुरों तथा करधनी की मधुर झनकार वहाँ गूंजती रहती है। वे गोपांगनाएँ मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती है। वहाँ द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं। वे गौएं दिव्य आभूषणों से विभूषित और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती हैं। सब की सब दूध देने वाली तथा नई अवस्था की सुशीला सुरुचा तथा सद्गुणवती है। सभी सवत्सा और पीली पूंछ की है। ऐसी भव्य
रूप वाली गौएं वहाँ सब ओर विचर रही है। उनके घंटों पर मंजीरों से मधुर ध्वनि होती रहती है। किंकणी जालों से विभूषित उन गौओं के सींगों में सोना मढ़ा गया है। वे स्वर्ण तुल्य हार एवं मालाएं धारण करती है। उनके अंगों से प्रभा छिटकती रहती है। सभी गौएं भिन्न भिन्न रंग वाली है, कोई उजली, कोई काली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग की और कोई चितकबरे रंग की। किन्हीं किन्हीं का वर्ण धुएं जैसा, बहुत सी कोयल के समान रंग वाली है। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर तरुणियों के करचिन्ह सुशोभित है, अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं। हिरण के समान छलांग भरने वाले बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ गई है। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग उन सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। गौओं की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में बेंत की छड़ी लिए हुए हैं और दूसरों के हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सब के शरीर का रंग श्यामल है। वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। इस दिव्य निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहाँ उन्हें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वह ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है तथा उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है। उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। 3 सीढ़ियों से संपन्न वह परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जड़ित होकर अनुपम शोभा पाता है। उसी पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्री राधा जी के साथ विराजमान है। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल जी की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिया प्रीतम जी की जय। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से समन्वित तथा श्री दामा प्रभृत 8 गोपालों के द्वारा सेवित हैं। उनके ऊपर हंस के समान सफ़ेद रंग वाले पंखे झले जा रहे हैं और हीरों से बनी मूंठ वाली चंबर ढुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत है जो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित श्री राधिका जी से उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छापूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रिकुटी विलास से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्री हरि की मेघ के समान श्यामल कांति है। कमल दल की भांति विशाल उनकी आंखें हैं। घुटनों तक लंबी बड़ी भुजाओं वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं, जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मतवाले भ्रमरों की गुंजार हो रही है। पैरों में घुंघरू और हाथ में कंकण की छटा छिटका रहे हैं। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्री वत्स चिन्ह बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आँखों से आंसुओं की धारा बह चली। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम किया। इस प्रकार गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में श्री गोलोक धाम का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चरण कमलभ्यो अर्पणम् अस्तु।